मानव भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रवसन या स्थानांतरण क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएं, स्थानांतरण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। स्थानांतरण मुख्य दो तरह से होता है, एक स्थानीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन था। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण क्या है और प्रवसन होने के बाद उनके क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। प्रवसन के कारण कि बड़े पैमाने पर चाहे स्थानीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो, अगर व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है तो उनके पीछे चार बड़े कारण होते हैं। यहाँ भौतिक कारक प्रभावी होते हैं या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कारक। अब भौतिक कारकों में कौन कौन से प्रमुख आते हैं? भौतिक कारकों के अंतर्गत जलवायु संबंधी परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, हिम राशियों का घटना बढ़ना, मिट्टी का अनुपजाऊपन और समुद्र तत्वों का उन्मंजन या निमंजन आदि शामिल हैं। तो ये सारे तथ्य प्रवास के कारण हैं। अब प्रवास के कारणों में इसके अलावा इन सब कारकों के द्वारा कहाँ कहाँ पर प्रवासन होता है। उसके बाद आता है अगला आर्थिक कारक। आर्थिक कारणों से मुख्य जनसंख्या का भार, भोजन सामग्री का अभाव और नई और उपजाऊ भूमि का आकर्षण, सिंचाई सुविधाएं, खनिज व वनस्पति की उपलब्धि आदि मुख्य कारण हैं। हेडन एक विद्वान है, वो कहता है कि जनसंख्या के स्थानांतरण का मुख्य कारण किसी देश की भूमि और उसकी जनसंख्या का अधिक भार होने से उस देश में खाद्य सामग्री का अभाव होता है, जिससे वशीभूत होकर पड़ोसी देश के धन धान्यता से लाभान्वित होने के लिए आक्रमण कर देने की भावना है। इस प्रकार के स्थानांतरण निम्न कारणों से होता है। आर्थिक कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य है भोजन के अभाव में अपनी उन्नति के लिए विभिन्न संसाधनों की तलाश के लिए अन्य देशों में अन्य भागों में संपर्क स्थापित करता है और वहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि ने यूरोप, चीन और जापान के लोगों को आकर्षित किया है। इसी तरह से कहीं पर किसी देश में अगर प्राकृतिक संसाधन अधिक उपलब्ध हैं तो वहाँ पर पड़ोसी देश के व्यक्ति है वो आकर्षित होते हैं। जैसे मंगोलिया, मध्य एशिया और के अधिकतर अपने प्रतिकूल वातावरण के कारण गंगा, यमुना, दजला, फरात, यांगटी, सिकियांग की घाटियों में आक्रमण किए और वहां जाकर लूटमार की, संपत्ति बटोरी और पुनः लौट कर आ गए। ये प्राचीन एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह से व्यापार के लिए अनेक प्रकार से स्थानांतरण हुआ। फ्रांसीसी लोग भारत आए, अंग्रेजी ब्रिटेन के लोग भारत आए, उपनिवेश बनाए। तो इस तरह का ये एक स्थानांतरण था। तीर्थ स्थलों के कारण बड़ी मात्रा में स्थानांतरण होता है। जैसे प्रतिवर्ष हजारों मुस्लिम है वो मक्का, मदीना, आर्मेनिया और वहाँ की यात्रा करते हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन से यहूदी यरूशलेम को, रोमन कैथोलिक के लोग रोम आते हैं। तो इस प्रकार का स्थायी या अस्थायी प्रकार का स्थानांतरण होता है। औद्योगिक नगरों में अनेक प्रकार के लोग यात्रा करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, धार्मिक संकट के कारण बड़ी मात्रा में कई बार स्थानांतरण हो जाता है। वर्तमान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखें तो पश्चिमी देशों में जहां ISIS की कट्टरता के कारण सीरिया और लेबनान से बड़ी मात्रा में स्थानांतरण, जनसंख्या का स्थानांतरण यूरोप की तरफ हुआ है या अन्य विश्व के अन्य भागों की तरफ हुआ है। इसी तरह से 16वीं और 17वीं शताब्दी में अनेक लोगों ने फ्रांस से भागकर इंग्लैंड, बेल्जियम और यहूदियों ने जर्मनी और मिस्र से भागकर फिलिस्तीन में शरण ली। 1947 में भारत पाकिस्तान में इस तरह का स्थानांतरण बड़ी मात्रा में हुआ।
तो ये इस तरह का स्थानांतरण है, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थानांतरण बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अफ्रीका के मरुस्थल है, सूडान के क्षेत्र है, पूर्वी ईरान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर इस तरह का बड़ी मात्रा में स्थानांतरण होता है। उसके बाद आता है अगला राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आक्रमण हो सकता है, विजय हो सकती है, नए देशों में उपनिवेश की स्थापना हो सकती है, या बलात् स्थानांतरण हो सकता है। तो मुगलों से आने से पहले सिकंदर, मोहम्मद गजनबी, गोरी, बाबर, चंगेज खां, तैमूरलंग के आक्रमणों ने भारत से बहुत सारे लोग हैं यहाँ आकर बस गए थे, और ब्रिटेन से प्रवासी उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के होकर जाकर बस गए, जिसे रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलाइड, मावरी अन्य खदेड़ कर इनकी भूमि पर अधिकार कर लिया गया था। तो इस तरह से डच लोगों ने इंडोनेशिया, स्पेनी, पुर्तगालियों ने लैटिन अमेरिका, फ्रांसीस और अंग्रेज़ों ने अफ्रीका के कई नए देशों पर अपना अधिकार करके वहाँ पर अपने बस स्थायी तौर पर बस गए और खेती, खनिजों और विकास के लिए स्थापित कर लिया। बलात् परिवर्तन विश्व के अनेक देशों में पाए जाते हैं। अंग्रेज लोगों ने भारतीयों को दास प्रथा के रूप में मॉरिशस, गायना, नेटाल, फिजी आदि देशों की ओर ले गए और वहाँ पर ले जाकर बसा दिया गया। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव एक गतिशील प्राणी है जो विश्व में जनसंख्या का भार अनेक आर्थिक साधनों की तुलना में असंतुलित हो जाता है और अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर बसना शुरू कर देता है। अब स्थानांतरण के या माइग्रेशन के प्रभाव, प्रवसन के क्या प्रभाव आते हैं? जनसंख्या भार बढ़ता है। जिस देश से स्थानांतरण होता है वहाँ पर भार कम होता है, और जहाँ पर ये जाके निवास करते हैं वहाँ पर जनसंख्या भार बढ़ता है। सांस्कृतिक समेकन, विश्व के विभिन्न देशों में आपसी लोगों के आदान प्रदान के कारण स्थानांतरण कारण है वो सांस्कृतिक प्रभाव है, एक दूसरे देशों में देखने को मिलता है। नए देशों का आर्थिक विकास, यूरोपीय देशों से गए मनुष्यों ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देशों में जाकर प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग कर वहाँ के देशों की आर्थिक उन्नति की है। पारंपरिक उन्नति, जिस देश में जनसंख्या उत्प्रवास करती है वहाँ जनसंख्या अपने खाद्य उत्पादन और कच्चा माल भेजती रहती है, जैसे नए देशों में बस से यूरोप अनाज, मांस, कच्चे माल आदि जाते रहते हैं। इस बदले में नया सामान बाजार में मिलता रहता है। इस तरह से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता रहता है। जनसंख्या आयु वर्गों पर प्रभाव, जिस देश में जनसंख्या उत्प्रवास करती है वहाँ पर नौजवान जवान मनुष्यों का प्रवास होता है और बच्चे बूढ़े उसी प्रदेश में रह जाते हैं। और इसके विपरीत नए बसे देशों में जवानों और नौजवानों का प्रवास होने से वहाँ पर काम करने वाला वर्ग अधिक होने से आर्थिक विकास तेजी से होता है। नए वातावरण से समायोजन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया की जलवायु यूरोप की जलवायु से भिन्न है, फिर भी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर निवास करते हैं और वातावरण के साथ समायोजित होकर अपना कार्य करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि, विज्ञान की उन्नति, ये इस तरह के प्रभाव है जिनसे माइग्रेशन के प्रभाव हैं, 7-8 ये देखने को मिलते हैं।